ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के वाक्यों में किन शास्त्रों का वर्णन किया। बाबा ने आज की मुरली में गहन आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से कई प्राचीन शास्त्रों की ओर संकेत किया है। एक वेद, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा। बाबा ने ओम शांति का उच्चारण किया, जो वेदों का मंत्र है। परमात्मा को बेहद का बाप कहकर वेदों के एकन सत्य, एक ही सत्य की अवधारणा को स्पष्ट किया। आत्मा के स्वरूप और उसके परमात्मा से संबंध का वर्णन वेदों के आत्मज्ञान पर आधारित है। दो उपनिषद्स। सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन, यह उपनिषदों की मूल अवधारणा है। आत्मा को जानने की प्रक्रिया और परमात्मा के साथ एकरस होने की बात। मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ, यह उपनिषदीय दृष्टि को दर्शाता है। 3 गीता, भगवद गीता, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की चर्चा। मैं भी ड्रामा के वश हूँ, यह गीता के न कर्ता न कर्माणि, न तो करता हूँ न कर्म के अनुसार है। पुरुषार्थ और भाग्य की अवधारणा। विक्रमाजीत बनने की बात गीता के कर्मफल के सिद्धांत से जुड़ी है। 4 पुराण, ब्रह्मांडा पुराना, शिवा पुराना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की चक्रीय गति का वर्णन। शिव बाबा की अवधारणा। शिव पुराण में शिव को प्रथम गुरु माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के सूक्ष्मवतन का वर्णन पुराणों से मिलता है। 5 रामायण। सीता का रावण की शोक वाटिका में होना, यह रामायण की कथा से है। रावण की जेल और लंका का रूपक। राम और रावण की द्वैतता, सतयुग बनाम कलयुग का प्रतीक। 6 महाभारत। पांडवों और कौरवों की लड़ाई का रूपक। यह तो होगा भाग्य और कर्म का सिद्धांत। धर्म और अधर्म की लड़ाई का दृष्टिकोण। 7 स्मृति शास्त्र। मानुस्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति। आहार की शुद्धि और परहेज की बात। देवताओं का वर्णन और उनका जीवनयापन। धार्मिक आचार व्यवहार। संश्लेषण। बाबा ने इन सभी शास्त्रों के सार को एक सूत्र में पिरोया है। आत्मा, सोल, बच्चा, चाइल्ड ऑफ गॉड। परमात्मा बाप, सुप्रीम फादर। ड्रामा सृष्टि का चक्र। विक्रम बुरे कर्मों पर विजय। यह सारा ज्ञान सनातन धर्म की मूल भूमि से उठा है और बाबा इसे सरल भाषा में समझा रहे हैं, जो कि मुरली की विशेषता है। आज की मुरली में बाबा ने विभिन्न शास्त्रों के अनेक श्लोकों एवं वचनों का संदर्भ दिया है। आइए उन्हें विस्तार से समझें। एक वेदों के श्लोक। एकन सत, ऋग्वेदा। यह ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, जिसका अर्थ है सत्य एक है। बाबा ने परमात्मा को बेहद का बाप कहकर इस एकत्व की अवधारणा को स्पष्ट किया है। सच्चिदानंद स्वरूप। यह वेदों और उपनिषदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। बाबा ने कहा कि बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और सच्चिदानंद स्वरूप है। ओम शांति। बाबा ने मुरली की शुरुआत ओम शांति से की, जो वेदों का परंपरागत मंत्र है। यह शांति की कामना का वैदिक मंत्र है। 2 उपनिषदों के श्लोक। तत्त्वमसि, छंदोग्य उपनिषद। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। इस कथन में तत्त्वम असि, तू ही वह है, की अवधारणा निहित है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का अंश है। आत्मज्ञान संबंधी। बाबा ने कहा कि हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, और यह ज्ञान उपनिषदों के मूल सिद्धांत पर आधारित है कि आत्मा और परमात्मा एक ही सत्ता के 2 रूप है। 3 गीता के श्लोक। न कर्ता न कर्माणि, गीता 5.14। बाबा ने कहा, मैं भी ड्रामा के वश हूँ। यह गीता के इस श्लोक से मिलता जुलता है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे भी कर्मों में बंधे नहीं हैं, फिर भी कर्म करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता 2.47। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। यह गीता का कर्मयोग सिद्धांत है, जिसमें कर्म पर फल की आशा नहीं रखने की बात कही गई है। विक्रमाजीत की अवधारणा। बाबा ने कहा कि पाप कर्मों को श्रीमत से जीतकर विक्रमाजीत बनना है।
गीता में भी कर्मों पर विजय प्राप्त करने की बात कही गई है। 4 रामायण के संदर्भ। सीता रावण की शोक वाटिका में। बाबा ने कहा कि इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। यह रामायण की अशोक वाटिका की घटना का स्मरण कराता है, जहां सीता जी को रावण ने बंदी बनाया था। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका। बाबा ने कहा कि यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। रामायण में लंका को समुद्र के बीच द्वीप पर स्थित बताया गया है। सब रावण की जेल में पड़े हैं। रावण द्वारा सीता के हरण की कथा का रूपक इस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। 5 महाभारत के संदर्भ। पांडवों की कौरवों से लड़ाई। बाबा ने कहा कि तुम पांडवों की कौरवों से लड़ाई नहीं है। यह महाभारत की कथा का स्मरण कराता है। श्रीमत और रावण की मत। बाबा ने कहा कि अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में फल भोगते हो, फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। यह महाभारत में विदुर द्रौपदी के श्रीमत का स्मरण कराता है। 6 पुराणों के संदर्भ। आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह पुराणों की मूल अवधारणा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन। बाबा ने इन युगों का वर्णन किया जो पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। 7 अन्य धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ। किनकी दबी रही धूल में। यह एक भजन का पंक्ति है जो भक्तों की दशा का वर्णन करता है। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। बाबा ने कहा कि गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। यह श्रीकृष्ण की ब्रजभूमि और गोपियों के परमानंद का वर्णन करता है। मरना तेरी गली में। यह मुरली में गाया जाने वाला एक गीत है जो भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना को व्यक्त करता है। 8 व्यक्तिगत जीवन संबंधी उपदेश। आहार की शुद्धि। बाबा ने कहा कि देवता बनने के लिए खानपान की बहुत शुद्धि रखनी है। यह वैदिक परंपरा और योगशास्त्र का अंग है। सेवा की लगन। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना। यह गीता के कर्मयोग और सेवाभाव का उपदेश है। सारांश। बाबा ने आज की मुरली में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों और वचनों का संदर्भ देते हुए उनके गूढ़ अर्थों को स्पष्ट किया है। मुख्य संदेश यह है कि परमात्मा का ज्ञान सभी शास्त्रों में विद्यमान है और इस ज्ञान को धारण करके ही मनुष्य देवता बन सकता है और परमधाम, स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। ओम शांति।